औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूयॉर्क का वेदर काफ़ी आज बर्फ़ गिर रही है और ये नवंबर से दिसंबर 14 तारीख़ आज है, तो 3-4 दफ़ा बर्फ़ गिर चुकी। और सैटरडे संडे यहाँ पर हर साल की तरह क्रिश्चियंस जो है सांता जैसे टोपी लगाकर, दाढ़ी लगाकर और वो गले में फ़न के लिए माले पहनकर सड़कों पर आते हैं, रेस्टोरेंट्स में हल्ला गुल्ला करते हैं। लेकिन आज उनको मौका नहीं मिला। और इसमें हिंदू जो इंडिया के हैं वो लोग भी फ़न के तौर पर आते हैं, जैसे वैलेंटाइन के वक्त में या फिर न्यू ईयर के वक्त में कह लें। तो बहरहाल इंसान को सिर्फ फ़न चाहिए 2 मिनट का। अब ये 2 मिनट में जो टाइटल बनाया था इससे पहले, वो 2 मिनट फ़न क्या है, यानी 2 मिनट है ज़िंदगी आखिरत के हिसाब से, उसका यकीन दिलाने के लिए मैं 2 मिनट लिखा। ये 2 मिनट के लिए जो है आदमी कैश कर सकता है या फिर जो है लॉस भी कर सकता है, लूज़र भी बन सकता है। मैं चंद बातें हमारे अपनों को ख़ास बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब जैसे आप यूट्यूब पर जाएं तो एक सरदार लिखता है, बोल रहा है कि वो गुरु नानक मुस्लिम नहीं थे। अब आप ले लें 400 साल पहले एक मज़हब बन गया, ना वो सरदार ना वो हिंदू है ना क्रिश्चियन है, लेकिन गुरु नानक कौन सा पैगाम दिए इनको नहीं पता। वो कहता है वो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उसको ये इल्म नहीं है कि अगर कोई हज करता है, हमारे मूसा अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम से लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गवाह है, बाइबल के अंदर भी तुमको हज करने वाले मुस्लिम मिलेंगे। मुस्लिम के सिवा कोई गैर नहीं आ सकता। एक बार स्पाइक ली यहाँ पर माल्कम एक्स की मूवी बनाना चाह रहा था काफ़ी साल पहले, तो उसको इस्लाम कबूल करना होगा, ये कंडीशन सऊदी अरब की गवर्नमेंट दी। तो उसने कहा मैं हज के लिए नहीं आता, और जो माल्कम एक्स आके वहाँ हज किए थे, मैं वो शूटिंग जो है बाहर कर लूँगा। तो स्पाइक ली क्रिश्चियन ही रहना चाहा और वो कंडीशन को अपने जो है एक इकरार नहीं करके इनकार कर गया। तो इस तरह से अगर गुरु नानक हज किए हैं, गुरु नानक नमाज़ पढ़े हैं, तो और क्या चाहिए। हज और नमाज ही अल्लाह ताला हिसाब में लेगा। अच्छा, ये हो गया गुरु नानक के हद तक, और मज़हब बन गया। और वो मज़हब के मसावात में कुरान के कई है क्या, क्योंकि यहाँ ब्रॉन्क्स ज़ू में भी एक बार मैं वहाँ बड़ी हिस्ट्री देखी थी सरदारों की, तो उसमें गुरु नानक ने कुरान के कई कोटेशंस लिए और हिंदुज़म का, और फिर वो ब्राह्मण थे, पता नहीं आला ज़ात के थे हिंदू। बहरहाल एक मज़हब बन गया उसके बाद पंजाब की हद तक। अब इंसान ने नफ़रत के खातिर इंदिरा गांधी को मार दिए, उनके मुहाफिज सरदार। हालांकि उनको मालूम ही नहीं वो गुरु नानक मुस्लिम है या हिंदू है, या फिर कुरान से ली गई या गीता से ले गई, जो किताब बनी गुरु गोविंद साहब जो दे गए गुरमित लैंग्वेज में, वो पूरी जो है कुरान के जैसा उन लोगों ने एक मुक़द्दस किताब की तरह बना ली। ये हो गया सरदार का। अब दूसरा है साईं बाबा। साईं बाबा बड़ा मशहूर हो गया, पहले इतना नहीं था इनका चर्चा, 40 साल पहले तक भी नहीं था, लेकिन लोग अब साईं बाबा के जो है मंदिर को बना दिया उन्होंने और वहाँ जाना शुरू कर दिया। अब ये सोचे कि साईं बाबा मुस्लिम थे, मस्जिद में चिराग लगाया, और ये जो है ना हिंदू है ना मुसलमान, हिंदुओं को नहीं पता। यही कंट्रोवर्सी चल रही जैसे गुरु नानक की। और यहाँ हिंदू जो है अकीदतमंद जो है लाखों रुपया खर्च करके उनकी जो है यात्रा के तौर पे जाते हैं ज़ियारत के लिए। और एक दफ़ा कुछ साल पहले एक मस्जिद में उनकी तस्वीर नज़र आ रही करके हज़ारों हिंदू ठहर गए। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इंसान क्यों नहीं समझ रहा खुदा को, क्यों नहीं चाहता कि वो मैं जन्नत में जाऊँ, क्यों नहीं समझना चाहता कि जी मैं पूरी दुनिया के मज़हब को चेक करूँ, क्यों नहीं उन्हें स्टडी करना चाहता। अल्लाह ताला कुरान में पहला लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ो करके दिया है, इक़रा, और ये गैर पढ़ना नहीं चाहता और जल्दबाज है इंसान। अगर उसकी बात को नहीं मानो तो हिंदू जो है मुसलमान से लड़ेगा, कत्ल गारतगिरी होगी।
सरदार भी क़त्ल गारतगिरी के रेडी हो जाएगा, यहाँ तक कि जो है क्रिश्चियन भी क़त्ल गारतगिरी के लिए रेडी हो जाता है। आप कभी भी जाएं, नाइजीरिया हो या सूडान हो, इधर मुस्लिम्स और क्रिश्चियन अक्सर लड़ लेते हैं, जिस तरह से शिया सुन्नी लखनऊ की तरफ लड़ लेते हैं। तो इंसान मिलके नहीं रह सकता। अल्लाह ने बता दिया, खुली निशानी सबसे बड़ी अल्लाह ने बताया कि ह्यूमन नेवर यूनाइटेड। कोई है जो सोचे समझे? अल्लाह ताला कह रहे हैं परिंदे को बता के, देखो मैंने इसके विंग खोले आसमान में, यानी इसके पर खोले, और मैं वो जैसे वो पर बंद करता है मैं उसको महफूज आसमान में रखता हूँ, गिरता नहीं। वो कौन है ज़ात जो उसको संभालती है? वो पूछ रहा है अल्लाह ताला। जब तुम मौत की सी नींद सोते हो तुम्हें जगाता कौन है? पूछ रहा है अल्लाह ताला। पूछना क्यों नहीं चाहता आदमी? अब ये गुरु नानक की बात, ये जो कह रहा है 400 साल पहले गुरु नानक आए और चले भी गए, सिर्फ पंजाब जानता है, पूरी दुनिया नहीं जानती। अमेरिका में उनको मुसलमान समझ के बेताशा मारते हैं, यहाँ ही करके नहीं, यूरोप में पूरे। अब सरदारों की तरह क्रिश्चियनिटी में भी यही रोना है, क्या वो बेटा है, क्या वो खुदा है? ईसा अलैहिस्सलाम क्या वो खुदा का पार्ट है, हिस्सा है? यहाँ भी इनके 2000 साल से यही चल रहा है। इंसान है, पढ़ा लिखा है, हज़ारों लाइब्रेरी है अमेरिका में, हज़ारों यानी लैंग्वेजेस है, उसमें पढ़ सकता है, नहीं पढ़ना चाहता। 3300 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर एजुकेशन के, लेकिन वो दुनियावी नहीं पढ़ना चाहता। कोई नहीं पढ़ के चेक करना चाहता आखिर है कौन वो। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा का वाक़या मेरा अपना बताता हूँ। हमारे यहाँ वरंगल में मुल्क रोड है, वो जगह पर घोड़े शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। वहाँ काफ़ी लोग ज़ियारत को जाते हैं, मैं अक्सर सलाम करके वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। तो एक दफ़ा मैंने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने मुझे ख्वाब में बताया उनका नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह ये पोप जो मरा अभी आमीन कहा बोल के पोस्ट वाले लिखे, ये सच है या झूठ? कैसे हो सकता है अल्लाह? ये तो मुशरिक है। अल्लाह को बेटा बता दिया। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा खुदा अल्लाह है। अल्लाह ने बता दिया मुझे। अब मैं जैसे कह रहा हूँ अल्लाह का नूर अभी मैंने देखा। अल्लाह अकबर। मैं सच बातें कहता हूँ, जिसको समझ में आए समझे, जिसको नहीं समझ में आता 2 मिनट की ज़िंदगी फ़न के तौर पे गुजार लेके चले जाए। और एक वाक़या मैं बताऊँ, एक हमारे ससुरे साहब के पास एक कज़न थे हमारे अहलिया के, या फिर उनके अपने रिश्तेदार थे। वो ईसु बाबा दरगाह को जाते और वहाँ पर एक उन्होंने चिट्ठी लिखी, जवाब आया ईसु बाबा की दरगाह पर। ये ज़िंदा है इंसान, ये वली अल्लाह ज़िंदा है। और एक यहाँ पर आयशा नाम की लड़की, यहाँ बहुत दिन रहमतुल्लाह अलैह आए हुए श्रीलंका से, पहले वली है हमारे अपने कनेटिकट के पास, पेंसिल्वेनिया के पास। उनके यहाँ एक प्रोफेसर है लड़की, वो मुसलमान भी, और उनकी ऑटोबायोग्राफी लाइफ लिख रही थी, और उनकी बहुत सारी बातें सेनाली लैंग्वेज में, तो वो उनको इंग्लिश में लिख के देती, जवाब आता खबर से। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी के जो कंप्लीट की उसने बताया। तो इंसान क्यों नहीं पूछना चाहता अल्लाह से कि मेरा खुदा कौन है? यहां मैं सारे मजहब इंसानों के बता रहा हूं। अब इंसानों को यह भी बता रहा हूं कि देखो, अगर कलकत्ते में काली माँ है तो काली माँ की हिस्ट्री जानने वाला कोई नहीं है हिंदू पूरी दुनिया में। मैं सच बता रहा हूँ। उस किसकी बेटी है, किसकी जो है बीवी है, और वो कौन से ऐसे मिरेकल्स बता के गई, और क्या उसका जो है इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में, लिखी हुई किताबें नहीं मिलेंगी आपको। उसी तरह अगर आप आ जाते हैं संतोषी माँ, महाराष्ट्र में कहते हैं, उसकी भी हिस्ट्री नहीं मिलेगी आपको, दुर्गा की नहीं मिलेगी। और यहाँ पर कनका दुर्गा विजयवाड़ा आंध्रा में आएंगे तो उसकी नहीं मिलेगी, वेंकटेश्वर की नहीं मिलेगी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति की बहुत मशहूर है। तो ये जो हर स्टेट के अंदर एक कल्चर, एक तहजीब, एक तमद्दुन और एक तारीख़ मजहबी एतबार से, और दूसरे स्टेट में आ जाओ तो आपको ड्रेस भी अलग मिलेगा, त्यौहार भी अलग मिलेगा, और उसकी तारीख भी अलग मिलेगी, और खुदा का नाम भी अलग मिलेगा, और जो है उसकी हिस्ट्री भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से इंडिया में जितने भी स्टेट्स आप जाएंगे सूबों में, तो हर जगह एक खुदा या औरत खुदा है, इस तरह से वजूद होगा। या फिर आप श्रीलंका जाएंगे तो वहाँ पे जो है पशुपति बोल के एक वजूद मिलेगा। फिर या आप जो है श्रीलंका से लेके नेपाल तक चले जाएं, वहाँ एक वजूद मिलेगा।
भूटान आ जाए, बर्मा आ जाए, मालदीव आ जाए, इधर सारे जो माली तक चले जाएं या चाइना के तिब्बत तक चले जाएं, सबके अलग अलग वजूद मिलेंगे। खुदा को नहीं पहचानना चाहता आदमी। जिस तरह से हर स्टेट में अलग एक खुदा का जो है तस्वुर है वहाँ, और उसकी इबादत हो रही, पूजा हो रही, परस्तिश हो रही, और उसकी हिस्ट्री देखी जा रही, और वहाँ की किताबें अलग, हाँ, सब कुछ अलग। उसी तरह दुनिया में आज हर जगह अलग मजहब है। अच्छा, जितने अलग मजहब है उनको यह सोचना चाहिए। अब जैसे मैकडॉनल्ड है, मशहूर है, आज इंडिया में भी उसकी जो है मैकडॉनल्ड की चेन है। आप जाके देख लें इंडिया में, या मिडल ईस्ट में भी आ जाए मैकडॉनल्ड मिलेगा। कंटकी फ्राइड चिकन वाला KFC, उसका भी पूरी दुनिया में मिलेगा। या फिर स्टारबक अब जो शुरू हुआ यहाँ पर चंद सालों में, इतनी तेज़ी से वो इंडिया में भी जो है स्टारबक डाल दिया। तो इंसान बिजनेस के फ़ायदे से, नाम होना उसका, बिजनेस होना, उसको प्रॉफिट होना, जब इंसान सोच के इतनी तेज़ी से पूरी दुनिया के अंदर अपने जो है बिजनेस का चेन खोल दिया, और सारी जो है दुनिया जानती है भाई ये मैकडॉनल्ड है, ये अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, ये सारी दुनिया जानती है। स्टारबक इंडिया में भी खुल गया, अमेरिका में भी। तो इस तरह से कोका कोला, पेप्सी या वॉलमार्ट, ये जिस तरह से तेज़ी से चारों तरफ दुनिया के अंदर अपना जो है स्प्रेड कर रहे हैं बिजनेस बेनिफिट के लिए। क्या खुदा अगर होता, इंसान अगर ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा होते, ये 2000 साल के अंदर ये 210 ममालिक में सिर्फ क्रिश्चियनिटी होती। मोनोपोली कहते हैं इसको। जैसे पेप्सी का है, इंडिया के अंदर जाओ, सिर्फ बाज न्यूज स्टैंड डब्बे जो होते हैं सिगरेट वगैरह बेचने के, उनके आप यहाँ तक कि ऊटी में भी चले जाओ आप, गुटखा वगैरह मिलता है। अल्लाह ना करे कि इंसान गुटखा खाए, इंसान के दांत तो क्या जिस्म का पूरा हिस्सा चले जाता है। मैं बीच में रोक के बता रहा हूँ। ये मुकेश नाम का एक लड़के का इसमें बताया सेंसर वालों ने कि उसका 1 साल पहले खाना शुरू किया गुटखा खा के, 1 साल के बाद में मर गया। कौन सुनता? उसी तरह मेरे वीडियो भी अगर से कोई सीरियस है तो बराबर सुनेगा, वरना जो है मेरा काम है बोलना, इंसान को बचाना। मेरा काम है उसको वाकई अल्लाह की तरफ ले आना। मेरा काम है अल्लाह से वो पूछे कि मेरा खुदा कौन है, बराबर वो आएगा, और ख्वाब में आएगा या निशानी आपको बराबर बता के जाएगा। वली अल्लाह की दरगाह पे जाएंगे तो बराबर से जवाबें मिलेंगे आपको, निशानियाँ मिलेंगी। जिंदा है बोलो। और यह गुरु नानक कौन है नहीं मालूम, साईं बाबा कौन नहीं मालूम, ईसा अलैहिस्सलाम कौन है नहीं मालूम। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर है। बात क्यों नहीं बढ़ी आगे? फिर दुनिया के अंदर सब जगह अलग अलग क्यों है? जिस तरह से इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर एक खुदा का डोमिनेशन है। जैसे आप दशहरा ले लें, आप कर्नाटक की तरफ मिलेगा, आप जो है गणेश का जो त्यौहार है वो महाराष्ट्र की तरफ मिलेगा, पोंगल है मद्रास में मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग क्यों है? क्यों एक यूनिटी नहीं है? ह्यूमन नेवर यूनाइटेड। इवन हिंदू में भी यूनाइटेड नहीं रह सकता कोई। अगर क्रिश्चियन में है तो होली स्पिरिट फादर वाले कैथोलिक अलग, बैप्टिस्ट अलग, मिलके भी नहीं रहना चाहता कोई। अगर आप जो है सरदारों का अगर ले लेते हैं, सिर्फ एक स्टेट के अंदर है, उसमें भी जो है ग्रुप्स बन गए, वो आप डिटेल में जा सकते हैं। क्यों नहीं रहना चाहता इंसान? एक अल्लाह को क्यों नहीं पहचानना चाहता? अगर से आदमी वेबसाइट जाकर अपनी बात को 210 ममालिक तक 1 सेकंड में भेज सकता है, तो वो अल्लाह जो आसमानों में है वो क्यों दुनिया के अंदर इंसानों को भेज के मैं खुदा हूं बोल के परस्तिश कराएगा? वो कह रहा है मैं तन्हा हूं, हमेशा से हूं और मैं नजर नहीं आता। तुम्हारे को चैलेंज दिया, तुम्हारा इम्तिहान है दुनिया के अंदर, तुम मुझे पहचानो, फॉरएवर के लिए जन्नत लो। ये 2 मिनट की जिंदगी हट जाएगी तुम्हारी, वहां हमेशा की जिंदगी मिलेगी, इटर्नल बोलते हैं उसको। क्यों नहीं होना चाहता इंसान? क्यों परस्तिश कर रहा है इंसान की? क्यों उसको मालूम भी नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम है कौन? क्यों उसको मालूम नहीं कि गुरु नानक है कौन? क्यों उसको नहीं मालूम कि साईं बाबा है कौन? क्यों नहीं मालूम कर लेना चाहता? क्या वजह है उसकी? इंसान के पास जल्दबाजी है, अल्लाह ताला बता रहे हैं। अगर उसकी बात घर में भी ना चली तो अपने आपे से बाहर होके निकाल फेंकता है, चाहे वो बीवी क्यों ना हो, चाहे मर्द क्यों ना हो, शौहर क्यों ना हो, चाहे बच्चे क्यों ना हो। जल्दबाज है इंसान, तेजी से गुस्से में आ जाता है, तेजी से नुकसान कर बैठता है। वैसे ही अगर से ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जीने वाले अगर क्रिश्चियंस मुसलमान को मारते हैं या मुसलमान क्रिश्चियन को मानता है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान में बैठे रहेंगे, तुम दोनों लड़ लो बोल के? या जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, या ईसा अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि तुम न्यूक्लियर बना के दुनिया बर्बाद कर दो?
या फिर जो है राम हो, या फिर गुरु नानक हो, या साईं बाबा हो, या शिवा हो, या ब्रह्मा हो, ये सब बोलेंगे कि न्यूक्लियर बना के पूरी दुनिया को बर्बाद कर दो, जबकि उन्हें पैदा किया, उन्हें इंसानों को जो है सिर्फ तुम्हारा अपना वक्त गुजार ले क्या कहने वाला जो है पूरी दुनिया को बर्बाद कर दो बोल के न्यूक्लियर बना लेने की इजाजत दे देगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर का इंतजार कर रही दुनिया। हो क्या रहा है? कौन है वो जो इंसान अल्लाह को नहीं समझना चाहता? इंसान को मैं एक एक करके ऐसी ऐसी बातें दे रहा हूं, अल्लाह मेरे दिल में डाल रहा है। अल्लाह जो है मुझे बता रहा है कि देखो तुम सीधे रास्ते की तरफ चलो। मैं शुरू में इब्तिदा की मेरी ज़िंदगी बताया मैं कि मैं रंगीन मिजाज का था। मैं धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी को नफ्स को मारने की तबीयत में मुझे बीमारियों ने घेर लिया। और सबसे पहली बात है कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बीमारियाँ आ जाती, मौत की निशानियाँ हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। अच्छा, फिर दूसरी बात, इंसान को मैं ये भी बता रहा हूँ कि देखो भाई, तुम्हारे पास जो खेल कूद की ज़िंदगी है उसमें तुम बदलो अपना अंदाज। मैं फिल्मी मिसाल इस वास्ते देता हूँ कि नौजवान बच्चे का ज़्यादा वक्त वहीं बर्बाद हो रहा है, खेल कूद में या ड्रामों की तरफ। तुमको मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ कि घरों के पास हल्के बनाओ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पहले जो है इशार बांध के, नहीं तो जो है शैतान तुमको बर्बाद कर देगा, कोई ना कोई दूसरी जमात वाला आके तुम्हारे को वहाँ से उठा देगा। तो अपने अपने महलों में, अपने अपने चौबारों में अगर से तुम लोग जो है विर्द करना, जिक्र करने का एक सिलसिला बना दोगे, जैसे यहाँ पर कहते हैं लैपटॉप का कैफ़े या जो है कंप्यूटर का कैफ़े कहते हैं, उस तरह एक बना दो। जैसे चाय का स्टॉल होता है वैसे बना दो और वहाँ बैठ जाओ। कुरान का जिक्र चलने दो 24 घंटे, अल्लाह का जिक्र चलने दो 24 घंटे, और देखो तुम्हारे अपने महल्ले में, तुम्हारे अपने मुल्क में, तुम्हारे अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसी तब्दीली आएगी। ये नएपन लाओ ज़िंदगी के अंदर। मैं हर वीडियो में नई बात कहने की जो है फ़िक्र में रहता हूँ कि मैं अपने मुसलमानों को वो पैगाम दे के जाऊँ दुनिया से जाने से पहले, ताकि मेरे वीडियो अगर दुनिया में चल फिर रहे, उठ बैठ रहे हैं, कोई जो है इसको दौड़ा रहा है, कोई जो है इसको रेंगते हुए भी छोड़ दिया है, या तो कोई पैदल के तौर पे भी छोड़ दिया है, तो भी इंशाल्लाह इंसानों के दिल बदलेंगे। मैंने अल्लाह से पहले ही दुआ कर ली, अल्लाह अगर मैं कोई गलत बात कहता हूँ तो मुझे माफ़ फरमा। और जो है इंसान जल्दबाज है, बेसब्रा है, उसके पास इल्म नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म नहीं था, लेकिन अल्लाह ने डाला। तो मेरे भाई, हमारे अपनों से मैं कह रहा हूँ, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कभी भी कि अल्लाह मैं जब दुनिया से जाऊँ तो जो है सारी मखलूक कलमा पढ़े, उस वक्त शिर्क, बिद्दत और कुफ्र से मैं बचूँ। नबातात तक, यहाँ तक कि मखलूक सारी, जिनो इंस और सारी जो है आसमानी मखलूक भी, सब के सब अल्लाह के ज़िक्र में रहे, ताकि मैं गुमराह ना मारूँ। मैं इंसान को वही बता रहा हूँ मेरे वीडियो में कि देखो, आसान तरीक़े से मैं इंसान को दावत देने का तरीक़ा बता रहा हूँ। देखो, सारी दुनिया के अंदर इंसान अगर से खुदा होता तो पूरी दुनिया के ऊपर आखुपई करता। अल्लाह की मर्ज़ी क्या थी कि अल्लाह ने 1,24,000 पैगम्बर भेजे, किताबें भेजी। इसके गवाह जो है यहूदी भी है, वो भी मानते हैं पैगम्बरों को। इसके गवाह क्रिश्चियंस भी है, वो भी मानते हैं पैगम्बरों को और किताबों को। इससे बड़ी और क्या निशानी देगा अल्लाह ताला कि इंसान अपने नफ्स को नहीं बदलना चाहता। इंसान दुनिया में फ़न चाहता है, लेकिन आखिरत के अंदर यकीन लाके अगर से कोई अपनी ज़िंदगी तब्दील करना चाहे, तो मैं एक छोटा सा एक तजुर्बा दूंगा, इंशाल्लाह इसके बाद मैं बात ख़त्म करूंगा। अगर आप लोग जो है गंजुल अर्श अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर अहदनामा है, उसके बाद गंजुल अर्श है। आप वो पढ़ के देखें रोज़ाना, और दरूद ताज पढ़ के निकले घर से बाहर रोज़ाना। देखें दिल की कैफियत क्या होती है। तुमको नशे की ज़रूरत नहीं, तुमको शराब की ज़रूरत नहीं, तुमको जो है ड्रग्स की ज़रूरत नहीं, तुमको दुनिया की कोई भी दौलत जिसको कहते हैं लालच हो के दौड़ता है आदमी, उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने तुम्हारे दिल के अंदर ऐसा सुकून, ऐसी जो है खुशबू, ऐसी तबीयत बना देगा, तुम खुद कहेंगे कि अल्लाह हक़ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।